ओम शांति। आपका प्रश्न है, राजकुमार श्री कृष्ण किस राजा के घर जन्म लेगा? प्रश्न तो बहुत वंडरफुल है। बाबा ने इस प्रश्न के लिए भी हमें बहुत अच्छा जवाब समझाया। उसके लिए हम देखेंगे मुरली 4 जुलाई 2023 की, जिस मुरली में बाबा ने कहा कि मैंने तुम सबको युद्ध के मैदान में खड़ा किया है। गीता का ज्ञान मैं सुनाता हूं, न कि श्री कृष्ण सुनाता है। गीता का ज्ञान युद्ध के मैदान में दिया जाता है। गीता के ज्ञान से ही युद्ध का आरंभ होता है और गीता का ज्ञान आरंभ होता है जब मैं इस सृष्टि पर आता हूं। मेरे आने के साथ ही मेरा जन्म और आपका जन्म और गीता का भी जन्म होता है। परमात्मा कहते बच्चे शिव जयंती, सो आप बच्चों की भी जयंती और गीता की भी जयंती। तो मैं आकर सबको ज्ञान देकर उनके अंदर जो आसुरी संस्कार भरे हुए हैं उनसे युद्ध करने के लिए तैयार करता, उनसे युद्ध करना सिखाता। युद्ध है यहां माया का, दैवी संस्कारों के साथ। आपने अपने अंदर जो गुणों को खोया, उन गुणों के खोने को माया कहा जाता है। माया शब्द का अर्थ है माया नहीं है जो। जैसे हमारे अंदर ज्ञान की कमी हुई, अज्ञानता आ गई। पवित्रता की जितनी कमी हुई उतनी अपवित्रता आ गई। शांति की कमी हुई, अशांति आ गई। सुख की कमी आई तो दुख हो गया। शक्ति की कमी आई तो शक्तिहीन होते गए। इसी प्रकार जब सातों गुण अभाव की तरफ बढ़ते हैं तो हमारा जीवन माया के अधीन हो जाता है, अवगुणों के अधीन हो जाता है, बुराइयों के अधीन हो जाता है। परमपिता परमात्मा कहते बच्चे देवता और असुरों का कोई युद्ध नहीं लगता। वास्तव में युद्ध होता है आसुरी संस्कारों और देवी संस्कारों के बीच। और ये युद्ध शुरू होता है जब मैं आकर देवी संस्कार धारण करने की विधि बताता हूं। जैसे ही आप अपने अंदर देवी संस्कारों को स्थापन करना शुरू करते हैं, आसुरी जो अवगुण है, जो बुराइयां हैं, वो युद्ध करती हैं। और जैसे जैसे हम अपने अंदर देवी संस्कार स्थापित करते जाते हैं, जैसे जैसे हमारे जीवन में प्रकाश आता जाता है, अंधकार, माया, आसुरी अवगुण, बुराइयां वो निकलना शुरू हो जाती। ये युद्ध है, सहज नहीं निकलती। तो 5 विकारों पर जीत पाओ, अर्थात माया पर जीत पाओ, तो माया जीते जगत जीत बनेंगे। फिर ऐसे श्री कृष्ण समान देवता बनो। केवल युद्ध के मैदान में अकेला श्री कृष्ण नहीं लड़ता, हम सभी भी युद्ध के मैदान में श्री कृष्ण के साथ लड़ते हैं, परंतु
नंबरवार तो है ही। हम जानते हैं ये श्री कृष्ण माया जीत बन जगत जीत अर्थात जगत का प्रिंस बना। क्या बना? प्रिंस बना। ये प्रिंस कब बनता है, इस बात को भी हमें बहुत अच्छी तरह से समझना होगा। प्रिंस कब बनता है, कैसे बनता है, ये भी हम जानेंगे। कृष्ण का जन्म कब होता है, इस बात को भी हम बहुत अच्छी तरह से समझेंगे। श्री कृष्ण का जन्म संगम युग पर होता है। श्री कृष्ण का जन्म होता है संगम युग पर। जब श्री कृष्ण का जन्म होता है उस समय एक तरफ कलयुग होता है और दूसरी तरफ सतयुग होता है। कलयुग और सतयुग के संगम पर श्री कृष्ण का जन्म होता है। इसको बाबा ने बहुत अच्छी तरह हमें समझाया कल्प वृक्ष के चित्र पर। आप बहुत ध्यान से देखेंगे, जब ब्रह्मा बाबा जो सबसे पहला स्टूडेंट है, जिसके द्वारा ये युद्ध शुरू कराया, गीता का ज्ञान देना शुरू किया, जिसके द्वारा युद्ध शुरू करवाया और ये गीता का ज्ञान दिया, ब्रह्मा, वो अभी संगम पर ही तपस्या करके जब संपूर्ण विष्णु बनता है। विष्णु बनना माना कमल फूल समान पवित्र बनना। जब ब्रह्मा सो विष्णु बनता है, जब ये संपूर्ण पवित्र बनता है, तो इसी कल्प वृक्ष के अंदर उसे कल्प वृक्ष के टॉप पर दिखाया है कि खड़ा हुआ है आग लगने से पहले। और जब वो संपूर्ण पवित्र बनता है, उसकी संपूर्ण पवित्र का दिखाया कमल फूल समान। वरना पेड़ के लाश में कमल के फूल को दिखाने की क्या जरूरत थी। और जब ब्रह्मा बाबा कमल फूल समान बनते हैं, तो वे ब्रह्मा सो विष्णु व श्री कृष्ण के रूप में जन्म लेते हैं। तो यहां दिखाया है एक पत्ता, वही पेड़ का पत्ता अलग हुआ, मीन्स उस कल्प से उसका रोल अलग हुआ और सतयुग का प्रथम राजकुमार के रूप में वो इस सृष्टि पर जन्म लेता है। और इसी को बाबा आज हमें इस मुरली में दिखा रहे हैं कि विष्णु का रोल सतयुग में नहीं है, विष्णु का पाठ संगम पर है। ब्रह्मा शंकर और विष्णु, जब ब्रह्मा साकार ब्रह्मा का रोल पूरा करते, फिर शंकर का रोल पूरा करते, फिर वो विष्णु के रूप में जन्म लेते। उन्होंने तीनों रोल संगम पर पूरे करने हैं। और जब उनका पाठ पूरा होता है, कौन कौन सा पाठ? स्थापना का, विनाश का और पालना का। जब पालना भी, क्योंकि सतयुग के आदि रत्नों की पालना, वहां की रचना, वहां का सब कुछ तैयार हो जाता है, तब श्री कृष्ण की आत्मा भी बाकी सभी आत्माओं के साथ वापस परम धाम जाती है। एक तरफ हाहाकार होगा और जो सतयुगी आत्माएं होंगी उनमें प्रत्यक्ष हो जाएगा कि श्री कृष्ण का जन्म हो चुका है। आसुरी दुनिया को प्रत्यक्ष करने की जरूरत नहीं,
कि श्री कृष्ण का जन्म हो चुका है और ये इनके शरीर सुरक्षित रहेंगे और ये आत्माएं अपने घर परम पिता परमात्मा के साथ और सभी आत्माओं के साथ जाएंगे। बाकी सारी दुनिया के शरीर विकार से बने हैं, वो नष्ट होंगे और कृष्ण के साथ जन्म लेने वाली पवित्र आत्माओं के शरीर सुरक्षित रहेंगे, जिसे हम इस मुरली के द्वारा फिर से ध्यान से देखेंगे। कि श्री कृष्ण माया जीत बान जगत जीत का बनता है तो प्रिंस बना। श्री कृष्ण का चित्र हाथ में उठाए समझाना है। अभी आपने देखा श्री कृष्ण के चित्र को। तुम बच्चियां जानती हो कि हम युद्ध के मैदान में हैं। माया जीत जगत जीत बनना है। जैसे ब्रह्मा बाबा माया जीत बना, बाबा की श्रीमत पर पवित्र बना। जब ब्रह्मा बाबा पवित्र बनता है तो श्री कृष्ण के रूप में जन्म लेता है। इसलिए आप जानते हैं कि श्री कृष्ण का जन्म किससे हुआ? गीता से, जिसे बाबा ने बहुत अच्छी तरह हमें समझाया है कि कैसे श्री कृष्ण का जन्म होता है। ये भी चित्र बाबा ने बनवाया कि श्री कृष्ण मेरे से निकलने वाले दो पत्ते हैं। मैं बीज हूं जिसके दो पत्ते हैं, श्री कृष्ण और राधा। अर्थात मैं इनको जन्म देता हूं पवित्रता से। परंतु इनका जन्म कैसे होता है इसको हम देखें। थोड़ा दुनिया का भी हम देख लें कि दुनिया में दिखाया है कि श्री कृष्ण का जन्म देवकी के पास हुआ, गर्भ जेल में हुआ और फिर वही जाकर यशोदा और नंद के पास पालना लेता है और वही फिर जाकर गुरु के पास शिक्षा भी लेता है। अब ये तीनों बातें स्पष्ट करती हैं कि ये तो कृष्ण का एक चरित्र नहीं बन सकता, क्योंकि कैसे उसने जन्म लिया, कैसे उसने पालना ली, उस समय तो सब विकारी थे। और जो ज्ञान का सागर कैसे बना, उसे परम पिता परमात्मा अब आकर सिखाते हैं। बच्चे, ज्ञान का सागर तो मैं, परम पिता परमात्मा शिव, मैं हूं ज्ञान का सागर। गीता जयंती के साथ मैं कृष्ण की आत्मा का शरीर का आधार लेकर उसे गीता सुनाता हूं, जिस गीता से श्री कृष्ण बनता है, श्री कृष्ण के रूप में जन्म लेता है। तो गीता है माता और कृष्ण है बच्चा। तो हमें समझ में आता है गीता माता से कृष्ण का जन्म होता है। गीता का ज्ञान कृष्ण नहीं देता है और ये युद्ध के मैदान में दिया जाने वाला ज्ञान है। वो युद्ध का मैदान नहीं जैसा कि युद्ध के मैदान को दिखाया गया है, हिंसक युद्ध। अब ऐसे युद्ध के मैदान में, हिंसक युद्ध के मैदान में गीता का ज्ञान दिया जाए, ये ठीक नहीं लगता। तो वास्तव में ये है युद्ध का मैदान, जिसमें परमपिता परमात्मा आकर हम सारे संसार की आत्माओं को पावन बनने की विधि सिखाते हैं और आकर हमें काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, अहिंसक युद्ध करके इन पर जीत पाना सिखाते हैं। तब जो कृष्ण वाली आत्मा एकदम तमो प्रधान बन गई थी, वे फिर प्रिंस के रूप में बनती है। ठीक है कि नहीं? तो उसके साथ जो आत्माएं पवित्र बनती हैं, उनको भी निर्विकारी जन्म मिलता है।
एडवांस पार्टी की आत्माएं निर्विकारी उनको जन्म देती हैं, जबकि उनका अपना जन्म विकार से होता है। इसलिए इन पवित्र आत्माओं के शरीर सुरक्षित रहते हैं और इनके माता पिता के शरीर नष्ट हो जाते हैं, क्योंकि उनका विकार से जन्म हुआ। क्योंकि बाबा ने कहा कि प्रकृति को इन्होंने अपने योग से पावन बनने में सहयोग दिया, तो प्रकृति भी इनको क्या करती है? सहयोग देती है। इसलिए इनके शरीर क्या रहते हैं? सुरक्षित रहते हैं। तो हम देखते हैं तो हम युद्ध के मैदान पर है। माया जीत बनना है, जैसे श्री कृष्ण जो फिर श्री नारायण बना, और उनके साथ और भी सारी राजधानी थी, तो वे सब जरूर युद्ध के मैदान में होंगे। कौन होंगे युद्ध के मैदान में? नारायण तो सतयुग के आदि में आएगा, तो इसका मतलब कृष्ण जो है वे युद्ध के मैदान में संगम युग पर ही पैदा होता है। अब किस राजा के घर होता है उसको भी हम समझेंगे। बाबा कैसे समझाते हैं? युद्ध के मैदान में होंगे जो माया पर जीत पाते होंगे। 5000 वर्ष पहले ये श्री कृष्ण भी अपने अंतिम जन्म में, क्लियर हुआ, अंतिम जन्म में युद्ध के मैदान में थे। वैसे अब ये भी युद्ध के मैदान में है, तुम भी युद्ध के मैदान में हो। 5 विकारों पर जीत पाकर तुमको यही बनना है। जब तुम 5 विकारों पर जीत पाएंगे तो ये बनेंगे। इसको कहा जाता है नारायणी नशा। विकारों पर जीत पाने के को कहा जाता है, जिसको नशा लगा हो कि मुझे अपने जीवन से इन विकारों को निकालना है, इसे कहा जाता है नारायणी नशा। माया जीत, जगत जीत बनना है। कितनी सहज बात है। सिर्फ एक द्रौपदी तो नहीं थी, सब माताएं द्रौपदियां हैं। सबको सतयुग में नग्न होने से बचाते हैं, वहां कोई विकार में नहीं जाते। अब बाप ने युद्ध के मैदान में खड़ा किया है। श्री कृष्ण जैसा बनने के लिए उनकी सारी राजधानी है। मतलब श्री कृष्ण के साथ का है जो सतयुग की आधी राजधानी है, वो सारे के सारे श्री कृष्ण के साथ जन्म लेते हैं। प्रिंसेस तो होंगे ना, प्रिंसेस तो होंगे ना। अभी तो ना राजा है ना महाराजा, अभी तो ना राजा महाराजा कहला सकते हैं, ना प्रिंसेस। नोट करना है इस बात को। अभी तो ना राजा महाराजा कहला सकते हैं और ना प्रिंसेस कहला सकते हैं। अब तुमको बाप की देवी मत मिली है। अब माताओं को ज्ञान का कलश मिला है। ये बच्चियां अमृत पिलाए असुरों को देवता बनाती हैं। देवताएं पुरानी दुनिया पर थोड़े ही राज्य करेंगे। यहां केवल, क्योंकि संगम है, संगम का मतलब ही होता है 2 युगों का संगम, 2 नदियों का संगम। और संगम पर एक तरफ एक नदी, दूसरी तरफ दूसरी नदी, और बीच में उसका संगम दिखाई देता है दूर तक। ऐसे ही परमात्मा आते हैं, एक तरफ कलयुग होता है, दूसरी तरफ सतयुग का आरंभ करते हैं। और धीरे धीरे जैसे जैसे हमारे अंदर सतगुणी संस्कार, सतो प्रधान संस्कार बढ़ते जाते हैं, तो हम
देवता बनते जाते हैं। नई दुनिया भी बन रही है, तो बच्चे अब जल्दी जल्दी करो, क्योंकि नई दुनिया भी बन रही है। क्योंकि कृष्ण ने जन्म लिया तो नई दुनिया का आरंभ होना शुरू हो गया। क्योंकि कृष्ण ने जन्म लगभग 2002 के आसपास लिया होगा। क्योंकि विनाश से पहले श्री कृष्ण लगभग 20-25 या 30-35, दोनों में से कौन सा सच है ये बाबा जाने, ठीक है कि नहीं। तो बाबा ने दो बातें बताई हुई हैं कि नारायण 20-25 वर्ष का होगा या 30-35 वर्ष का होगा। कोई सा भी सत्य है, लिखने में कहाँ मिस्टेक है, कौन सी गलत लिखी गई है, ये मैं नहीं बता सकता। परंतु ये जरूर है कि वो कम से कम, क्योंकि 3 रोल हैं, तो एक रोल को मैंने अपने अनुमान से जो मुझे समझ में आया कि 33 वर्ष सूक्ष्म साकार ब्रह्मा का और 33 वर्ष सूक्ष्म शंकर का और 33 वर्ष विष्णु का रोल प्ले करते हैं। और 1 साल सभी आत्माएं परम धाम जाती हैं। इसके लिए हमें बहुत अच्छी तरह से समझना है। दूसरा फिर है कर्म बंधन, उनसे छूटना है। उनसे एक तो है तो बच्चे अब जल्दी जल्दी करो, एक तो विकारों का बंधन है और दूसरा बंधन है कर्म का बंधन। जैसे जैसे हम इन विकारों के बंधन से और कर्म के बंधन से छूटते जाएंगे, जैसे जैसे हम इन विकारों पर विजय पाते जाएंगे और हम अपने कर्म बंधनों से छूटते जाएंगे, उतना ही हमारे अंदर बहुत सहज रीति से ये आता जाएगा कि हम अब सतयुगी राजकुमार बने, सतयुग के लायक बने। अब यहां राजा वाली बात आती है कि क्या कहा जाए, कि कैसे इनको कहा जाए कि राजा बने। कर्म बंधन उनसे छूटने के लिए श्रीमत पर चलना है। बाबा कहते मुझे याद करो, मेरी श्रीमत पर चलो, तो मुझे याद कर अशरीरी बनो। जितना जितना अशरीरी बनने के अभ्यासी होते जाएंगे, क्योंकि सतयुग में हम अपने आप को आत्मा समझकर शरीर चलाएंगे। अब एकदम सतयुग में जाकर आत्मा समझ करके तो शरीर चलाना नहीं सीख जाएंगे ना। तो उसके लिए अभी से अभ्यास करना है, इस शरीर से काम करना है, परंतु आत्मा समझकर। तो ये जो आदि रतन है, ये राजा रानी बनेंगे, तो अब वो प्रिंस प्रिंसेस हैं, परंतु इनके माता पिता कोई राजा नहीं है। तो श्री कृष्ण कौन से राजा के घर जन्म लेते हैं? जो अपनी कर्म इंद्रियों का राजा होता है, इस स्थूल नाशवान दुनिया का राजा नहीं। श्री कृष्ण को जन्म देने वाले माता पिता अपनी कर्म इंद्रियों के राजा होंगे, तभी तो वो पवित्रता से श्री कृष्ण को जन्म देंगे। बहुत बहुत अच्छी तरह से इस बात को समझना है। क्योंकि विश्व किशोर भाव एडवांस पार्टी में गए, उन्होंने इस एडवांस पार्टी के राज को स्पष्ट किया कि मुझे एडवांस पार्टी में जाकर आगे का कार्य करना है, और उन्होंने जन्म लिया पवित्रता के आधार पर। अब
श्री कृष्ण के पिता बने और उनको जन्म देने के निमित्त बने। वो कर्म इंद्रियों के राजा थे। फिर अब उनका विकारी शरीर होने के कारण उनका अपना शरीर नष्ट होगा, वो फिर आगे आकर नारायण के घर उनका राजकुमार बनकर जन्म लेंगे। ये वंडरफुल राज दोनों मुरलियों में खुले हुए। और उसके बाद हम देखेंगे कि किस प्रकार से ये बाबा ने 16 अप्रैल 2019 को एक मुरली चली थी, जिसके अंदर जब ब्रह्मा बाबा अव्यक्त हुए, जब ब्रह्मा बाबा अव्यक्त हुए 18 जनवरी 1969 को, उससे 13 दिन पहले परमात्मा ने अपना रात्रि क्लास में इस राज को स्पष्ट किया। रात्रि क्लास में इस राज को स्पष्ट किया। ये आप देख रहे हैं 5 जनवरी 1969 की ये रात्रि क्लास है। 5 जनवरी 1969 की ये रात्रि क्लास है, जिसके अंदर रात्रि क्लास देख रहे हैं। और इसमें बाबा ने ये स्पष्ट किया, जिसको मैं दिखा रहा हूं, ये ड्रामा प्लान अनुसार सभी को घर जाना ही है, सभी को घर जाना ही है। अनेक बार घर जाते हैं, कोई तो पूरे 5000 वर्ष घर में नहीं रहते, कोई तो पूरे 5000 वर्ष रहते हैं। अब बाबा को लगा फिर अंतर क्या है। यही मेरी बुद्धि में भी चलता था कि हम जाएंगे, 1 सेकंड में हाथ लगाएंगे और आ जाएंगे। बाबा ने जाते जाते अव्यक्त होते होते इस राज को गहराई से खोला। अंत में आएंगे, जो लास्ट में आएंगे, वो कहेंगे हम 4999 साल शांति धाम में रहे, 4999 वर्ष शांति धाम में रहे। और हम कहेंगे, ब्रह्मा बाबा कह रहे हैं, हम कहेंगे 4999 वर्ष इस सृष्टि पर रहे हैं। इसका मतलब ब्रह्मा बाबा को यह स्पष्ट था कि 1 साल के लिए मुझे कहां जाना है, परम धाम। क्योंकि 1 साल तो हर एक आत्मा को परम धाम में रहना है कम से कम, और 1 साल को कम से कम इस पृथ्वी पर भी हर आत्मा को रहना है। ये तो बच्चों को निश्चय है, 83-84 जन्म होते हैं। तो हमें बहुत अच्छी तरह समझ में आया कि 33 वर्ष ब्रह्मा का रोल, 33 वर्ष विष्णु का रोल, 33 वर्ष शंकर का रोल। और ये मुरली 2019 में आई थी, बाद में भी आती रही है। ये 16 अप्रैल 2019 की मुरली में आप इसको देख सकते हैं। और नहीं तो अपना अव्यक्त मुरली आपको मिल जाए तो उसमें रात्रि क्लास अव्यक्त मुरलियां जो बाबा की पहले की हैं उनमें ये आता है, रात्रि क्लास कराई है जिसमें इसको दिखाया है। तो हमें समझ में आया होगा कि राजकुमार श्री कृष्ण किस राजा के घर जन्म लेते हैं। विश्व किशोर के नए जन्म, जब वो अपनी कर्म इंद्रियों के राजा बने और पवित्रता से श्री कृष्ण को जन्म दिया। क्योंकि निर्विकारी जन्म सबसे पहले श्री कृष्ण का ही होता है। अच्छा,
ओम शांति। और अच्छी तरह समझना हो तो अपने समीप के किसी भी प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय से संपर्क करें। और यदि कोई प्रश्न हो तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें। 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।